दोस्तों जब भी मैंने अपने व्यूवर्स को क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले बेनिफिट्स बताने की कोशिश की है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड से आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड से आपको कैशबैक मिलता है, क्रेडिट कार्ड से आपको ऑलमोस्ट हर जगह ऑनलाइन या ऑफलाइन डिस्काउंट्स मिलते हैं, तो अक्सर लोग मुझसे ये सवाल ज़रूर करते हैं कि इतने सारे बेनिफिट्स और इतने सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स देने से क्रेडिट कार्ड इशूअर या बैंक का क्या फ़ायदा है। बैंक क्यों अपने कस्टमर्स को इतने सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक देते हैं। मतलब ये तो वो बात हो गई कि आपको जो बेनिफिट मिल रहा है आपको उससे मतलब नहीं है, आपको इस चीज़ से ज़रूर मतलब है कि सामने वाले का क्या फ़ायदा है। खैर ये एक बहुत अच्छा सवाल है और मेरे पास आज के इस वीडियो में आपके इस सवाल का एक सेटिस्फैक्टरी जवाब भी है। तो आइए बात करते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से दूसरे को क्या फ़ायदा है, यानी कि बैंक या क्रेडिट कार्ड इशूअर को क्या फ़ायदा है। हाउ बैंक्स अर्न मनी फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो बैंक और क्रेडिट कार्ड इशूअर को क्रेडिट कार्ड से होने वाली कमाई में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है क्रेडिट कार्ड फीस। तो जब भी आप एक क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो उस क्रेडिट कार्ड के साथ अटैच होती है उस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस। ये एनुअल फीस 500 रुपये भी हो सकती है, ये एनुअल फीस 1000 रुपये भी हो सकती है, और इवन कुछ केसेस में कुछ क्रेडिट कार्ड्स में ये एनुअल फीस 10,000 रुपये तक की भी हो सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने कौन सा क्रेडिट कार्ड बनवाया है, उस क्रेडिट कार्ड से कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, उनका रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम क्या है। तो इसी पे टोटली डिपेंड होती है उस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस। इवन बैंक्स अपने कस्टमर को ये टारगेट भी देते हैं कि अगर वो यूजर उस क्रेडिट कार्ड से ईयर में मिनिमम 1 लाख रुपीज़ की शॉपिंग कर लेता है या 5 लाख रुपीज़ की शॉपिंग कर लेता है, तो जो एनुअल फीस है 1000 रुपये की या 10,000 रुपये की, तो वो एनुअल फीस उस कस्टमर के लिए माफ हो जाएगी। वो एनुअल फीस उस कस्टमर को पे नहीं करनी पड़ेगी। मस्त प्लान है। तो अब आप खुद सोचिए कि 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए ईयरली स्पेंड करने से फायदा किसका है, आपका फायदा है या आपसे ज्यादा बैंक का फायदा है। अब आप कहेंगे कि आपने तो एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड बनवाया है जिसकी कोई एनुअल फीस है ही नहीं, तो इसमें बैंक का क्या फायदा है। हाँ, ये बात सच है कि जब भी आप एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं जिसके ऊपर कोई भी एनुअल फीस चार्ज नहीं होती, तो एनुअल फीस के नाम पे बैंक या क्रेडिट कार्ड इशूअर को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। और बैंक्स और क्रेडिट कार्ड इशूअर्स भी ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो ये एनुअल फीस होती है, ये एनुअल फीस कस्टमर के ऊपर सिर्फ एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है। लेकिन क्योंकि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड देने से बैंक्स की जो कस्टमर की रीच है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक कस्टमर यही चाहता है कि उसके पास एक ऐसा क्रेडिट कार्ड हो जिस पे कोई टारगेट ना हो, जिसके ऊपर कोई एनुअल फीस ना लगे। अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को पूरे 1 साल तक भी इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको एक भी रुपया उसके ऊपर पे ना करना पड़े। तो अब क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो बैंक्स के पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बढ़ जाते हैं। तो बैंक्स ऐसे केस में क्या करते हैं कि जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं या फिर जो आपको कैशबैक मिलने चाहिए उनमें थोड़ी सी कटौती कर देता है और आपको एक क्रेडिट कार्ड ऐसा दे देता है जो कि एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बैंक को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिल रहे हैं। और आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जनरली जो ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक का अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड है, फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, जनरली यही वो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होते हैं। तो भले ही क्रेडिट कार्ड इशूअर्स को एनुअल फीस के नाम पे कोई बेनिफिट ना मिल रहा हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड इशूअर्स या बैंक अपना प्रॉफिट कभी नहीं छोड़ते। वो अपना बेनिफिट कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं, किसी दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं, जो कि मैं आगे चल के इस वीडियो में बताने वाला हूं। बैंक्स का अगला कमाई का जरिया आ जाता है इंटरेस्ट या ईएमआई चार्जेस। तो क्रेडिट कार्ड आपको एक फैसिलिटी हमेशा देता है कि आप किसी भी बिल को या किसी भी अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर चाहे आपने रेस्टोरेंट में खाना ही क्यों ना खाया हो, आप उस बिल को भी ईएमआई में कन्वर्ट करके उसको पे कर सकते हैं। मतलब आप गए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी बहुत बड़े होटल में, किसी 5 स्टार होटल में, आप दोनों ने वहां पे डिनर किया, वहां पे खाना खाया। अच्छा एक काम कर, जो तेरे दिल को अच्छा लगे वो लेके आ। बिंदास 5-6 आइटम, बहुत माल है अपने पास। ऐसे तो जैसे कि तू खाने को आया। और आपका जो फाइनली बिल बना वो बिल बना 6,000 रुपये का। तो ये जो 6,000 रुपये का बिल है, अगर आप ये बिल क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो बाद में आप इस 6,000 के अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। मतलब बहुत सिंपल था, बहुत आसान था। लेकिन ईएमआई अगर आपने बनवाई है तो ईएमआई आपको फ्री में तो मिलेगी नहीं, ईएमआई पे आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। और जो क्रेडिट कार्ड की ईएमआई होती है ये कोई सस्ती ईएमआई नहीं होती। इन पे जो इंटरेस्ट चार्ज लगता है वो इंटरेस्ट चार्ज लगता है 13% से लेके 18% तक का, जो कि अपने आप में बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज है। वहीं अगर आप होम लोन या ऑटो लोन की बात करते हैं तो इनका जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो करीब 7% से लेकर 10% तक का होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड पे आपको पे करना पड़ता है 18% का इंटरेस्ट, ऑलमोस्ट डबल। तो यही वो चीज है जहां से बैंक बहुत अच्छा खासा कमाते हैं। अगर बैंक आपको एक फैसिलिटी दे रहा है तो वो उससे कमाई भी करेगा। फिर चाहे आप कोई चीज नो कॉस्ट ईएमआई पे ही क्यों ना परचेज करें, नो कॉस्ट ईएमआई की भी अपनी प्रोसेसिंग फीस होती है। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है मर्चेंट फीस। तो जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड कहीं पर भी स्वाइप करते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं कि अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर में गए, किसी राशन की दुकान पे गए, आपने वहां पे कुछ सामान परचेज किया, तो जो भी आपका फाइनल बिल बना और आपने उस बिल की पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड से की है, तो बैंक उस फाइनल अमाउंट पे चार्ज करता है 1.5% से 3% तक का चार्ज उस शॉपकीपर से। बैंक कभी भी ये चार्ज कस्टमर से नहीं लेता, बैंक ये चार्ज मर्चेंट से लेता है। तो इस एग्जांपल में मान के चलते हैं कि बैंक उस शॉपकीपर से 2% का चार्ज करता है। मान लीजिए आपको जो बिल बना था वो बिल बना था 500 रुपए का, तो जब आपने उस बिल की पेमेंट करी अपने क्रेडिट कार्ड से, तो वो जो 500 रुपए का अमाउंट है वो डायरेक्टली शॉपकीपर को नहीं जाता, वो सबसे पहले बैंक के पास जाता है और बैंक वहां पर अपना 2% कट करके उसके बाद शॉपकीपर को पे
करता है, यानी कि 500 रुपये पे 2% के हिसाब से बैंक चार्ज करता है अपने 10 रुपए, और उसके बाद जो बाकी के 490 रुपए हैं वो शॉपकीपर को पे करता है। अब भाई बैंक ने जो शॉपकीपर को मशीन दी है और जो बाकी के खर्चे हैं वो सारे खर्चे तो बैंक को अपने निकालने हैं ना, तो बैंक तो अपना चार्ज करेगा ही। तो यहाँ पर जो शॉपकीपर का मार्जिन है ये थोड़ा सा कम हो जाता है। मान लीजिए शॉपकीपर का जो मार्जिन था टोटल अमाउंट पे वो था 12% का, लेकिन क्योंकि 2% तो बैंक ने ही रख लिया है, तो शॉपकीपर का यहाँ पे जो फाइनली मार्जिन बन जाता है वो बन जाता है 10% का। तो जहाँ शॉपकीपर को 500 रुपए पे मिलने चाहिए थे 60 रुपए, अब उस शॉपकीपर को मिल रहे हैं 50 रुपए। लेकिन शॉपकीपर के लिए वो जो स्वाइप मशीन है वो वहाँ पे रखना भी जरूरी है, क्योंकि आजकल जो जमाना है वो डिजिटल का जमाना है और हर कोई कैश लेके तो घूमता नहीं है। तो अगर शॉपकीपर वो मशीन अपने पास नहीं रखेगा तो शॉपकीपर का जो एक्टिव कस्टमर है जो कि ऑनलाइन पे करना चाहता है या कार्ड के थ्रू पे करना चाहता है, वो कस्टमर वो शॉपकीपर मिस कर सकता है। तो शॉपकीपर को अपना थोड़ा सा मार्जिन कम कर स्वाइप मशीन वहां पे लगाकर उस कस्टमर से पेमेंट एक्सेप्ट करनी होती है। तो जनरली ये जो छोटी शॉप्स होती हैं, जो छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, जहां पर आप बहुत ज्यादा अमाउंट स्पेंड नहीं करते, जैसे कि ग्रोसरी है, ग्रोसरी आप ज्यादा से ज्यादा 400-500 रुपए की परचेस करते हैं या 1000 रुपए की परचेस करते हैं, और ग्रोसरी पर जो मार्जिन होता है वो काफी कम होता है। तो अक्सर ये जो शॉपकीपर होते हैं ये या तो मशीन खराब होने का बहाना मार देते हैं या फिर जो सर्वर है उसके डाउन होने का बहाना मार देते हैं, और वो चाहते हैं कि या तो आप यूपीआई से पे कर दें या फिर आप कैश में पे कर दें, क्योंकि वो जो अमाउंट होता है वो डायरेक्टली उन शॉपकीपर्स के अकाउंट में जाता है। और यही वो रीजन है कि जब भी आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो शॉपकीपर आपको 1 भी रुपए का डिस्काउंट नहीं देता, लेकिन अगर आप कैश पे कर देते हैं तो शॉपकीपर आपको कैश पे डिस्काउंट भी दे देता है, क्योंकि यहाँ पर शॉपकीपर का जो मार्जिन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और इवन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि ये जो 2% का चार्ज है ये शॉपकीपर कस्टमर पे डाल देता है, और आपको जो फाइनल बिल है उस पर 2% का एडिशन करके आपसे वो अमाउंट चार्ज करता है। और बैंक स्ट्रिक्टली मर्चेंट्स को स्वाइप मशीन देते वक्त ये इंस्ट्रक्शन देकर रखता है कि ये जो एक्स्ट्रा 2% का चार्ज है या 3% का चार्ज है वो ये चार्ज कभी भी कस्टमर से ना लें। और अगर कोई कस्टमर मर्चेंट की ये कंप्लेन बैंक को कर देता है तो बैंक उस मर्चेंट को ब्लैकलिस्ट भी कर सकता है। तो खैर ये एक दूसरी कहानी है, मर्चेंट या शॉपकीपर पे इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है और वो ये चार्जेस अक्सर कस्टमर्स पे ही डाल देते हैं। तो खैर वापस पॉइंट पे आते हैं। तो जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड कहीं पर भी इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे आप ऑफलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं किसी शॉप पे या फिर आप उसको ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं किसी वेबसाइट पे, बैंक अपना हिस्सा कभी नहीं छोड़ता। बैंक अपना प्रॉफिट वहां से निकाल ही लेता है, अपना मार्जिन वहां से निकाल लेता है, और बदले में बैंक या क्रेडिट कार्ड इशूअर आपको 1% या 1.5% के आसपास के रिवॉर्ड पॉइंट्स दे देते हैं, सिर्फ आपको एनकरेज करने के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने क्रेडिट कार्ड का ऑफलाइन या कहीं पर भी इस्तेमाल करें, जिससे कि बैंक को अपना हिस्सा लगातार मिलता रहे। अगला पॉइंट आ जाता है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। अभी बीच में एक सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ था जो कि 5वीं क्लास के एक बच्चे ने गाया था, उसका नाम था सहदेव आई थिंक। उसने गाना गाया था बचपन का प्यार। और ये गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, और आपने ऐसा भी देखा होगा कि बादशाह ने इस बच्चे को दिल्ली बुलाया था अपने साथ गाना गाने के लिए। तो बादशाह ने ऐसा क्यों किया था? बादशाह ने इस बच्चे को दिल्ली क्यों बुलाया था अपने साथ गाना गाने के लिए? इसको बोलते हैं को ब्रांडिंग। को ब्रांडिंग मतलब दोनों पार्टी का फायदा। तो इस को ब्रांडिंग से दोनों को ही बहुत बेनिफिट मिला, दोनों को ही बहुत पॉपुलैरिटी मिली। उस बच्चे को पॉपुलैरिटी मिली कि उसने बादशाह के साथ गाना गाया, और बादशाह को बेनिफिट ये मिला कि क्योंकि वो बच्चा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था अपने गाने से, तो इस बच्चे को अपने साथ गाना गवाने से बादशाह को भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी मिली। सेम इसी तरीके से आपने अक्सर बहुत सारे क्रेडिट कार्ड का नाम सुना होगा, जैसे कि SBI का IRCTC क्रेडिट कार्ड है, SBI का FBP क्रेडिट कार्ड है, अमेजॉन पे का ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड है, फ्लिपकार्ट का भी एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है। तो ये जितने भी क्रेडिट कार्ड के नाम आपने सुने हैं ये सारे क्रेडिट कार्ड हैं को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, क्योंकि यही वो चीज है जिसमें दोनों पार्टी का फायदा है। इसमें बैंक का भी फायदा है और उस ब्रांड का भी फायदा है। तो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड कोई भी कंपनी अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए बनाती है। जैसे कि अगर हम अमेजॉन पे या ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड आपको देता है 5% कैशबैक जब भी आप अमेजॉन पे शॉपिंग करते हैं। तो इस 5% बेनिफिट के चक्कर में बहुत ज्यादा यूजर्स इस क्रेडिट कार्ड को बनवा रहे हैं। लेकिन ये जो 5% रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, ये 5% रिवॉर्ड पॉइंट आपको किस फॉर्म में मिलते हैं? ये 5% रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं अमेजॉन पे बैलेंस की फॉर्म में, जिसको आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी कि आपको फिर से इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करने के लिए, इस अमेजॉन पे बैलेंस को इस्तेमाल करने के लिए ऑब्वियसली अमेजॉन पे जाके ही शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो अमेजॉन यहाँ पर अपने थोड़े से मार्जिन कम कर लेता है, लेकिन उसकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक तरफ आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट मिल रहा है अमेजॉन पे, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये जो क्रेडिट कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड किस बैंक का है? ये क्रेडिट कार्ड है ICICI बैंक का। तो अमेजॉन ब्रांड की हेल्प से ICICI बैंक अपने इस क्रेडिट कार्ड को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचा पा रहा है। तो ICICI बैंक को हो सकता है कि अमेजॉन से आपके शॉपिंग करने पे ज्यादा बेनिफिट ना भी मिल रहा हो, लेकिन क्योंकि एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड के जैसा है तो आप इसको सिर्फ अमेजॉन पे तो यूज करेंगे नहीं, आप इसको ऑफलाइन भी यूज करेंगे, आप इसको किसी और वेबसाइट पे भी यूज करेंगे, आप इसको मॉल्स में भी यूज करेंगे, आप इसको EMI कन्वर्जन के लिए भी यूज करेंगे। तो अमेजॉन के अलावा इस क्रेडिट कार्ड को आप जहां पर भी यूज करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन यूज करते हैं चाहे आप ऑफलाइन यूज करते हैं, तो ICICI बैंक तो अपना 2-3% का जो चार्ज मैंने अभी आपको बताया था वो चार्ज तो ICICI बैंक मर्चेंट से लेगा ही। प्लस जो EMI के इंटरेस्ट चार्जेस हैं, EMI की जो प्रोसेसिंग फीस है वो प्रोसेसिंग फीस, और वो सभी चार्जेस किसको मिलेंगे? वो सभी चार्जेस मिलेंगे ICICI बैंक को। तो फाइनली को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड से फायदा दोनों को ही मिलता है, ब्रांड को भी और बैंक को भी, और थोड़ा सा हिस्सा रिवॉर्ड पॉइंट्स के फॉर्म में आपको दे दिया जाता है। अगला पॉइंट आ जाता है क्रेडिट कार्ड पेनल्टीज। तो इस पॉइंट से पहले मैंने जितनी भी बातें की हैं उसमें जो ये वाला पॉइंट है, ये क्रेडिट कार्ड कंपनी या क्रेडिट कार्ड इशुअर्स के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर होता है। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है जो जब फायदे देता है तो बहुत ज्यादा फायदे देता है,
लेकिन जब नुकसान की बात करते हैं तो जब क्रेडिट कार्ड नुकसान देता है तो सारे फायदे एक तरफ और आपका एक नुकसान या एक गलती एक तरफ। तो क्रेडिट कार्ड एक तरह से उन लोगों को ज्यादा बेनिफिट देता है जो इस क्रेडिट कार्ड का नुकसान भी समझते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना ही चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को बहुत स्मार्टली यूज कर रहे हैं, आपने एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड बनवाया है, आप अपने सभी बिल्स टाइम पे करते हैं, आपको कभी भी कोई पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ती, आपने कभी कुछ भी ईएमआई पे परचेस नहीं किया है, और अगर आपको लगता है कि आपने बैंक को बहुत अच्छे से लूट लिया है, आपको तो फायदे ही फायदे मिल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपका ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर रियल में आपने ये सब कुछ फॉलो किया है तो आपने रियल में क्रेडिट कार्ड के मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा लिए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके जैसे ऐसे कितने लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड को आप ही की तरह इस्तेमाल करते हैं, आप ही की तरह स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स इन क्रेडिट कार्ड से निकाल पाते हैं? मैं गारंटी से बात कह सकता हूं कि 100 में से सिर्फ 5 या 10 ऐसे लोग होते होंगे जो रियल में अपने क्रेडिट कार्ड को बहुत रिस्पॉन्सिबली और बहुत स्मार्टली यूज करते होंगे, और 100 में से सिर्फ 2 या 3 ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पे कुछ परचेस नहीं किया होगा, और साथ ही साथ कभी भी क्रेडिट कार्ड पे कोई भी पेनल्टी नहीं पे की होगी। तो बैंक्स को जो असली फायदा मिलता है वो उन 100 में से 98-97 लोगों से मिलता है जिन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पे कुछ परचेज किया है, काफी हैवी इंटरेस्ट वो लोग पे कर रहे हैं, या फिर अक्सर लोग अपने क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स है वो टाइमली पे करना भूल जाते हैं, जिसके ऊपर उन्हें बहुत हैवी पेनल्टीज पे करनी पड़ती हैं। तो ये एक ऐसी कमाई है जिसके लिए बैंक को कुछ भी नहीं करना पड़ता, बैंक को बैठे बिठाए अच्छे खासा अमाउंट, एक मोटी रकम मिल जाती है। पैसा ही पैसा होगा। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के कंक्लूजन की। देखिए, क्रेडिट कार्ड से सबको बेनिफिट मिलता है, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स के फॉर्म में या कैशबैक के फॉर्म में बेनिफिट मिलता है। बैंक्स को तो हमेशा ही फायदा मिलता है, जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड का कहीं पर भी इस्तेमाल करेंगे तो बैंक तो अपना हिस्सा वहां से निकाल ही लेगा। मर्चेंट्स या शॉपकीपर अगर स्वाइप मशीन नहीं लगाएंगे तो कस्टमर उनसे कुछ परचेस नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई कैश लेकर तो घूमता नहीं है। शॉपकीपर्स को 2 या 3% का चार्ज बैंक को देने के बाद भी फायदा होता है, क्योंकि उससे उनकी कस्टमर रीच बढ़ जाती है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को रिस्पॉन्सिबली यूज कर रहे हैं, काफी स्मार्टली यूज कर रहे हैं, तो बैंक्स अपने फायदे उन लापरवाह कस्टमर से निकाल लेता है जो जनरली पेनल्टीज पे करते रहते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पर फायदा सबका है। एज अ कस्टमर आपका भी फायदा है, और एज अ क्रेडिट कार्ड इशुअर बैंक्स या दूसरी कंपनीज का भी है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को काफी रिस्पॉन्सिबली और काफी अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका कभी नुकसान नहीं होगा। बैंक्स या क्रेडिट कार्ड इशुअर को कितना फायदा हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि इससे आप या मुझ पर कोई भी फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी वो सारी चीजें जो मुझे लगा मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए थी। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।